हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो विषय है, सबसे पहले तो मैं जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, जितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनमें जो माँ आदि शक्ति परमपिता का जो अंश है उसको नमन करती हूँ। इसके साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करूँगी। मैंने अभी 12 दिन पहले पहलगाम को लेकर के बदला हमें कब तक मिलेगा, मैंने 15 तारीख आप लोगों से शेयर करी थी कि 15 तारीख तक आएगा। उसे मैंने कंफर्मेशन जो दिया था वो टैरो के थ्रू दिया था। उसका क्या था कि जो 15 तारीख है उसमें हमारा बृहस्पति जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है, वो आपका मिथुन राशि में आ रहा है। तो जो अपने आप में, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो वो मैंने रीडिंग जो करी थी वो गोचर के थ्रू करी थी, डाउनलोड्स के थ्रू करी थी कि क्या हमारा बनकर आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इस टाइम में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी सिचुएशन हमारी बन रही है गोचर के थ्रू, वो युद्ध काल की बन रही है। जब भी जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो इसी गोचर के, यही मतलब ये कहूँगी कि यही प्लैनेट पोजीशंस उनमें बनी है कि जब जब अधर्म का, जिसे कहो कि विस्तार बहुत अधिक बढ़ गया और अधर्म बहुत बड़े लेवल पर हो गया, तो धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध की स्थितियां बनी और युद्ध हुआ। तो वही सिचुएशंस बन रही हैं, वही सब हो रहा है। 15 तारीख में बृहस्पति भारत के, जिसे कहूँ कि बहुत अच्छे फेवर में है ये सारी चीज़ें। तो ये एक माँ भवानी की हुंकार है जो अब आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने की मिलेगी, अगर आप ध्यान से एक चीज़ को समझने की कोशिश करें कि 2025 अपने आप में 9 नंबर क्या, अपना जो भी आपने किया पास्ट में उन सब का भुगतान आप भुगतेंगे। मतलब 8 साल में जो भी आपने कमाई करी वो उसका कर्मा आपको अब भुगतना पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो अपना कर्मा भुगत रहा है, आतंकवाद जो है वो अपना कर्मा भुगत रहा है। अगर आपको मैं एक चीज़ गोचर के अकॉर्डिंग बताऊं कि 12 नंबर राशि जो है, मीन राशि जो है, उसमें आपका शनि आ गए हैं। तो शनि जो है आपका कर्म प्रधान है, 2.5 साल तक वो मीन राशि में रहेंगे गुरु के साथ। जब गुरु जो है मीन राशि का स्वामी होता है तो यहाँ से गुरु और शनि की जो कॉम्बिनेशन बनकर आता है, उसमें ये चीज़ देखने को आती है कि बंदा, पर्सन जो होगा, हर व्यक्ति अपने आप में देशभक्त होगा। तो देशभक्ति जो है आपको सर्वाइव करनी पड़ेगी, मतलब देशभक्ति जिसमें होगी वही बंदा आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि शनि क्या है, कर्म प्रधान है। जो आप कर्म करेंगे वो उसका फल आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज़ अगर मैं ये बताऊँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ भृगुनंदी नाड़ी में, मेरी जो एस्ट्रोलॉजी है वो भृगुनंदी नाड़ी के थ्रू मैं करती हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी में अगर मैं आपको बताऊँ कि हम जो हैं, मतलब स्वयं को हम गुरु मानते हैं। तो गुरु जो है, शनि क्या है, कर्म है, और शनि किस में आ गए, गुरु की राशि में आ गए, मीन राशि में आ गए। तो हमें स्वयं पे काम करना है। ये चीज़ जो है कि जो पर्सन, मैं अभी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ शेयर करी थी कि जो अपने आप पर काम करेगा, जो देशभक्ति के लिए काम करेगा, देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काम करेगा, स्वयं पे काम करेगा, जेलसी नहीं रखेगा, वो पर्सन इस बार, मतलब जिसे कहूँगी कि इस टाइम में ग्रोथ कर जाएगा। आने वाला जो मंथ है अक्टूबर में राशि परिवर्तन फिर दोबारा होगा, जिसे कहो कि अभी थोड़ा सा होल्ड डाउन जाएगा 1 महीने के बाद। लेकिन उसके बाद जब आपका अक्टूबर मंथ आएगा, अक्टूबर में आने के बाद गुरु फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और फिर उस टाइम पर जितने भी छुपे हुए लोग, जितने भी, जिसे मैं कहूँगी कि जो कहीं ना कहीं से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हों, या फिर किसी भी तरीके से उनके मन में किसी भी चीज़ पे, मैं ये कहूँगी कॉस्मिक लेवल पर भी अगर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको आगे देखने को मिलेगी, जो उनकी फैमिली में भी उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि फैमिली भी सर्वाइव करेगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी कमाई का टाइम है, कमा लें जितना आप कर सकते हैं। मैं गुरु जो हैं वो, उसमें शनि जो है वो गुरु की राशि में, जितना आप मतलब मंदिर जाएं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, जितना अपने आप को कवर अप रखेंगे उतना आपका गुरु जो हैं वो अच्छे फल देते हैं। और कर्म प्रधान है, जीव जंतुओं की सेवा करिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, तो आप जो कर्म करेंगे वो आपको आगे बढ़ने वाला होगा। तो मैं इस चीज़ को लेकर आपको मतलब कंफर्मेशन के थ्रू, जैसे देखिए कि जो गोचर आ रहा है हम लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, हमें किस तरह का, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है कि हमें स्वयं पे काम करना है। तो ये स्वयं पे काम किस तरह का होना चाहिए, माँ भगवती की कृपा से हमें क्या गाइडेंस है, मैं उस चीज़ को टैरो के थ्रू लूँगी। टैरो जो है वो मेरा एक मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन टैरो एक पैशन है, पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं टैरो से हर चीज़ को कंफर्मेशन के लिए लेती हूँ, क्योंकि टैरो जो है उसकी रीडिंग्स कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आज की जो रीडिंग है वो माँ भगवती को समर्पित, माई बाबा को समर्पित।
हनुमान जी महाराज को समर्पित। तो उनसे गाइडेंस लेते हैं कि इस टाइम में जो सिचुएशन बनी हुई है, माँ काली जो हैं उनकी अगर हुंकार की मैं बात करूं तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 9 नंबर का साल, माँ काली का साल, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड, जिस टाइम हमला हुआ तो किससे बोला गया? फीमेल से बोला गया कि जाके मोदी को बता देना कि क्या हुआ है, ठीक है। वहाँ पर फेमिनन एनर्जी आपकी इंक्लूड हुई, मतलब फेमिनन एनर्जी से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद 2 लेडीज़ ने इसको लीड करा, वहाँ फेमिनन एनर्जी हुई। नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, वहाँ पर फेमिनन एनर्जी। तो ये जो है, तो ये फेमिनन एनर्जी को जागृत कर दिया गया है। और माँ भवानी की जब ऊर्जा जागृत हो जाती है तो सबको पता होगा कि माँ काली को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उनके चरणों में आना पड़ा था। तो शक्ति ऊर्जा तो जब तक सब ख़त्म नहीं कर देती तब तक नहीं शांत बैठती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जो आने वाला गोचर है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, विश्व गुरु के लिए हम तैयार हैं। और लेकिन उसके लिए हम सबको एक साथ हर लेवल पर आना पड़ेगा, और उसमें से एक कॉस्मिक लेवल भी है। मैं आपको सबको कहूँगी कि टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, सबको पता है कि कैसे विशेस फुल करने के लिए हम कैसे मैनिफेस्टिंग्स करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी फॉलो करिए, क्योंकि उससे जब आपका राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो आप एक प्राउड वाली फील में आएंगे कि हम भारत के वासी हैं। ये फील आप जल्दी फील कर सकें, उसके लिए आपको मैनिफेस्टिंग करनी है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ भवानी की हमारे लिए क्या आज्ञा है, किस तरह का है, क्या हमें करना है, हमारे लिए क्या आ रहा है। देखिए, जिसे कहो कि हर चीज़ आई है, सब चीज़ें टैरो से जिसे कहो कि कंफर्मेशन के लिए मैं लेती हूँ कि अपनी चीज़ें जो गोचर की हमारी हैं वो कब तक कैसे सब उसका कंफर्मेशन आ रहा है नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ युद्ध की, ठीक है, यही वाली सिचुएशन बनी हुई है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। अगर आप इसमें देखेंगे तो पर्सन पीछे की चीज़ें, हमारा क्या हुआ है, पहलगाम हुआ है, उसी का बदला हम ले रहे हैं, पीछे की चीज़ों को हमने अपने रखा हुआ है, उसी के बदले की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड कार्ड आपका नाइट ऑफ सॉर्ड। अगर आप देखेंगे हम इतनी तेज़ी से युद्ध के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं, हर लेवल पर हम एक साथ हैं, हम कॉस्मिक्स एनर्जीज़ के लेवल पर साथ हैं। मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर जिन्होंने मुझे मैसेज करे पर्सनल, मैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। और उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही कि मैम हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम अगर इस तरह शो कर देंगे तो हम जो कर रहे हैं उसका फल आधा हो जाता है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मत करिए आप इस तरह की चीज़ें शो, अच्छी चीज़ है। उन्होंने मुझे अपनी पिक्स भेजी, फ़ोटोग्राफ्स भेजी, और साधना में हैं मोस्टली सब लोग ना। तो मैं ये कहूँगी कि ये साधना राष्ट्र के लिए है, देशभक्ति के लिए। आप सब लोग देशभक्ति से भरे पड़े हैं, इसके लिए मैं सभी लाइट वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत, ठीक है। और साथ में नाइट ऑफ सॉर्ड्स हम पूरी इसी एनर्जी में काम कर रहे हैं, सभी लाइट वर्कर्स इसी एनर्जी में, सब लोग माँ काली की ऊर्जा से इस टाइम भरे पड़े हैं। वो हुंकार जो माँ काली की है ना, वो कॉस्मिक लेवल पर भी शत्रुओं का संहार करने के लिए तैयार है। तो वो एनर्जी आपकी सबकी यहाँ पर आ रही है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अपने आस पड़ोस में ध्यान रखिए। ये 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो आया है ना, ये चीटिंग को दिखाता है। कहीं ना कहीं आसपास अपने नोटिस करिए, बहुत पैनी नज़र रखिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर मिलती है तो इन्फॉर्म करें।
आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, उस चीज़ को लेकर आप समझिए। और साथ में अफर्मेशंस भी ऐसी दीजिए कि सब लोग पकड़े जाएं, जहाँ तक कि अक्टूबर तक सब सामने आएंगे ही, क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल पर जो हमारा निकल के आ रहा है, मतलब जो हमारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, जो हमारा मैं ये कहूँगी कि हमारा गोचर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बन रही है, तो वो तो आना ही है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी फैमिली लाइफ को आगे दिक्कत करेंगी, सब चीज़ों में दिक्कत करेंगी। ये जो आपको देखें फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आप में अलग अलग कलर्स के पर्सन आपको दिखेंगे। इट मीन्स हर तरह का बंदा अवेलेबल है, किसने क्या चेहरा लगा रखा है कुछ नहीं पता। इसलिए जितनी भी संदिग्ध चीज़ें हैं, जितने भी सब पर विश्वास मत करिए। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उन सबसे यही कहूँगी, नोटिस करिए, कॉस्मिक्स लेवल पर प्रेयर्स करिए कि सब लोगों का आप चेहरा सामने समझ पाएँ, ठीक है। साथ में द मैजिशियन की फॉर्म में आप सब हैं, सभी मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स के ही मैसेज थे मेरे पास, टैरो कार्ड रीडर्स के भी थे, एस्ट्रोलॉजर्स के भी थे, तो आप सब लोग मैजिशियन की फॉर्म में। मैजिशियन क्या होता है? मैनिफेस्ट करता है, जो वो मैनिफेस्ट करता है वो उसको मिलता है। तो सब एक साथ एक लेवल पर मैनिफेस्ट करिए कि भारत जो है वो विजयी है, विजयी है और विजयी है, ठीक है। ये जो है, और भारत को वर्ल्ड लेवल पर दुनिया देखेगी, इसका कंफर्मेशन इस मैनिफेस्टिंग के बाद सीधा सीधा आ रहा है। ये है द वर्ल्ड का कार्ड। तो ये जो है माँ भवानी की हुंकार जो है ना, ये अब रुकने वाली नहीं है, ये रुकेगी नहीं, और ये आतंकवाद का खात्मा करके रहेगी, और भारत को कोई नहीं रुक सकता विजय, जिसे मैं कहूँगी कि विश्व गुरु बनने से। उसके बाद आपका जिसे कहो कि खूब सारी अपेंडेंस आ रही है, सब चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, हम हर लेवल पर सक्षम हैं। आप न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे होंगे, सब चीज़ें उसमें देख रहे होंगे, लेकिन मैनिफेस्टिंग का तरीका जो है वो ये है कि टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए। जब आप सब लोग एक ही चीज़ पर अपनी मैनिफेस्टिंग करेंगे, हम लोग सब मिलकर एक साथ मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी जल्दी करेंगी। मैं एक चीज़ कहूँगी कि अभी जो हमें फ़िलहाल मैनिफेस्टिंग करनी है वो ये करनी है कि माँ आदिशक्ति आपकी कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। माँ आदिशक्ति हम आपकी कृपा से सब सुरक्षित हैं, हमारी आर्मी सुरक्षित है, हमारी आर्मी ताकतवर है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस कृपा को आप 100 गुना बढ़ा दीजिए, ठीक है। माँ भवानी की ऊर्जा इस टाइम जागृत हो रखी है। फेमिनिन एनर्जी में आपको बता चुकी हूँ किस तरह एक कॉम्बिनेशन हमारा बन के आ रहा है फेमिनिन एनर्जी जागृत होने का। तो फेमिनिन एनर्जी से जुड़िए, महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ करिए, अपनी आर्मी को उसके फल का दान करिए, जीत तो हमारी निश्चित ही है, ठीक है। उसके बाद द एम्परर का कार्ड, मतलब विश्व गुरु बनने की जो स्थिति है आपकी वो हमारी ही है, हम ही बनेंगे, हम ही अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे, और हर लेवल पर हमें एक आना है, ये हमारे लिए गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, जितनी भी हमारी अपेंडेंस हम जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हमें हर तरह से मिलेंगी, हर तरह से हमें सपोर्ट मिलेगा। इस चीज़ को लेकर आपकी कंफर्मेशन आती है। लेकिन यहाँ पर आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, जिसमें हमें यह है कि धैर्य बनाकर, 8 नंबर का कार्ड है, अगर आप मोदी जी का मूलांक लेंगे तो उनका भी 8 ही है, ठीक है। तो वो जो है अपने आप में उनकी जो मेहनत है ना, उस ऊर्जा से आप सबको भरना है। एक साथ मैनिफेस्ट करिए, एक साथ अपनी ऊर्जाओं को अपने देश के लिए लगा दीजिए, जो क्या है आपके देश के लिए जो स्ट्रगल होने वाला है उस चीज़ को कम कर देगा। मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने राष्ट्र के लिए अपनी जब एक जवान शहीद होता है ना, कि हमारे पास रोना रोना बच जाता है, हम कुछ वैसे नहीं कर पाते, तो वहाँ पर दुख होता है। तो हमारे पास अभी ऑप्शन क्या है? हमारे पास नाम जप का ऑप्शन है, हम उन्हें दान कर सकते हैं। सबको पता है, यहाँ तक कि कई रेमेडीज़ ऐसी होती है कि ऑपरेशन थिएटर में पर्सन होता है, वो रेमेडीज़ के थ्रू हम उसको वहाँ से सर्वाइव करके निकाल के ले आते हैं, सिर्फ नाम जप की एनर्जी देके, मेडिटेशन की एनर्जी देकर। तो ये प्रेयर्स इतनी पावरफुल है। सबको मैं एक चीज़ कहती हूँ, मॉर्निंग में 4 बजे उठिए, सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करिए और डायरी में इस मैनिफेस्टिंग को लिखिए, हे ईश्वर हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारी आर्मी सुरक्षित है, हमारी सेना सुरक्षित है और हमारी सेना ताकतवर है। इसके लिए माँ भवानी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा दीजिए। ये जो चीज़ है ना, थैंक यू करके आप जब मैनिफेस्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, उसका 100% बढ़ जाता है चांस। 21 दिन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है और जस्टिस का कार्ड आ रहा है। जो मेरे मुंह पे स्माइल आई थी कार्ड निकालते हुए, वो उसका रीज़न यही था कि जस्टिस जो है ना वो आ रहा है, जस्टिस जो है वो होकर रहेगा, क्योंकि माँ भवानी की ऊर्जा जागृत हो रखी है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेट करने का। आप यहाँ भी फीमेल्स देखेंगी,
ठीक है। ये जो फेमिनिन एनर्जी है, ये माँ भवानी की ऊर्जा यहाँ पर जागृत हो रखी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आपका आएगा, ठीक है। तो ये भवानी की ऊर्जा, जो माँ भवानी की ऊर्जा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स माँ भवानी की ऊर्जा, मैं वही कहूँगी उस ऊर्जा से जुड़िए। हर व्यक्ति में, हर पर्सन में शिव शक्ति ऊर्जा दोनों होती है। इस टाइम जो टाइम है वो हुंकार भरने का है, शक्ति ऊर्जा से जुड़ने का है, कॉस्मिक लेवल पर ऊर्जा से जुड़ने का है, ताकि हम अपने राष्ट्र के लिए उस ऊर्जाओं को समर्पित कर सकें। सबको पता है इंटेंशन सेट करके आप जो भी काम करते हैं ना, वो प्रेयर्स वहीं पर कार्य करती हैं। इंटेंशन सेट करिए, लेकिन आपको मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये वाला वर्ड जो होता है ना, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए, ये नहीं होना है। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा आप कर रही हैं, हम धन्यवाद करते हैं, ये होना चाहिए। इतनी ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। भारत जो है विजयी होगा और विजयी है, हमेशा रहा है और हमेशा होगा। तो ये छोटी सी रीडिंग थी मेरी। साथ में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इस एनर्जी से जुड़िए, क्योंकि ये एनर्जी जो है, जब आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे तो उसके बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। क्योंकि देखिए, जब आप शनि को अच्छा करने के लिए काम करते हैं ना, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं और अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, साथ में अपना और जैसे सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम दान करते हैं और अपनी, ये भी एक दान है, सबसे बड़ा दान होता है नाम जप का दान, ठीक है। तो ये भी अपने आप में सबसे बड़ा दान है कि आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप नाम जप का दान जब करते हैं तो वो सबसे बड़ा आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप अपनी आर्मी के लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि टैक्स भर रहे हैं, कई तो टैक्स भी नहीं भर पाते। GST वगैरह हम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज़ें दे रहे हैं, हम वहाँ पर वो सब कर रहे हैं। लेकिन हमारा एक सबसे बड़ा दान जो होता है वो क्या होता है, प्रेयर्स का। सबसे बड़ा दान किसका है, नाम जप का दान। तो उस नाम जप के दान से जुड़िए। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या क्या दे रहे हैं महादेव हमें, ठीक है। तो शनि क्यों क्या है, कर्म प्रधान है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से लेते हैं। तो जब आप इस ब्लेसिंग्स से जुड़ेंगे, इस तरह के उससे जुड़ेंगे, तो देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जितने भी आपकी स्ट्रगलिंग वाली चीज़ें आ रही थी, क्योंकि देखिए 9 नंबर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जितनी भी चीज़ें आपकी चली आ रही थी, जो भी आप जिन भी चीज़ों में परेशान थे, जो भी स्ट्रगल्स आपके थे, उन सब चीज़ों का एंड हो जाएगा। जब आप शनि को अच्छा करते हैं ना, गुरु जो है ना फिर भी दया करके दे देते हैं, चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्म रहता है उनका। लेकिन शनि का नहीं रहता। शनि कहता है जो करा है ना मैं वो ही दूंगा। तो वो वाली चीज़ जो है आपकी, जब आप अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, अपनी ऊर्जाओं का दान करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हीलिंग करेंगे, यूनिवर्स को हीलिंग वाली वाइब्रेशन सेंड करेंगे, नाम जप करेंगे, तो वहाँ से आपकी चली आ रही चीज़ें जो हैं वो आपका क्या हो जाएगी, साइकिल्स एंड हो जाएंगी और आप पावरफुल वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। सेकेंड कार्ड जो है द एम्परर्स का है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी सबको माँ शक्ति की ऊर्जा से, माई की ऊर्जा से जुड़ने का समय है। आप सब माई की ऊर्जा से जुड़िए, ठीक है। आपके पास मदरहुड का नेचरिंग वाला जो नेचर है उसमें आइए और साथ में आपके पास अपेंडेंस भी बहुत आएगी। साथ में आप क्या होंगे, धीरे धीरे आप जैसे ही नाम जप करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, उनका दान करेंगे, तो कॉस्मिक एनर्जीज आपके साथ 100% लेवल पर जुड़ जाएंगी। पहले भी मैजिशियन का कार्ड आया था और फिर से मैजिशियन का कार्ड है। तो इस वाले फॉर्म में कई लोग ऑलरेडी हैं और जो नहीं कर रहे थे नाम जप और अपनी ऊर्जाओं का दान नहीं कर रहे थे, अगर वो करेंगे तो वो इस वाले लेवल में आ जाएंगे। फिर जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जजमेंट का कार्ड रिपीटेड है, तो जजमेंट का कार्ड मैं यही कहूँगी कि जजमेंट तो आना ही आना है, लेकिन वो क्या है, हम कितना सहयोग कर रहे हैं उस जजमेंट के लिए। ईश्वर तो देख रहा है कि बेटा मैंने करना तो है, अधर्म तो हो चुका है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे तो करना है, लेकिन तुम कितना साथ दे रहे हो, आपको लेकर चेक कर रहे हैं वो, ठीक है। तो पहले चेकिंग चल रही है, तो अपनी चेकिंग में पास होने के लिए करिए, जिस भी लेवल पर आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अपनी इनर कॉलिंग पर फोकस करिए। अगर आपकी इनर कॉलिंग, आप मेडिटेशन करते हैं और आपकी इनर कॉलिंग आपको जो चीज़ कहती है उसको सुनिए। अगर आपको वो
कोई भी चीज़ कहते हैं उस पर काम करिए। साथ में मैं आपको यही कहूँगी कि नई बिगनिंग्स, द फूल का कार्ड आ रहा है, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, अपेंडेंस आएंगी। साथ में यहाँ पर मैं ये कहूँगी हर तरह का फुलफिशमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, जो आपको हर तरीके की जिसे कहोगी फुलफिलमेंट देगा, हारमनी देगा, हर तरह का आपका जिसे कहो ट्रैवलिंग भी बहुत लोग करेंगे, जिसे कहो कि विदेशों से उनके अच्छे संबंध बनेंगे, जॉब्स को लेकर बहुत सारे ऑफर्स रहेंगे, करियर को लेकर ग्रोथ आएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ में बहुत सारे यहाँ पर मैं कहूँगी लाइट वर्कर्स जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं वो उन लोगों का यहाँ पर हार्मनी भी आ रहा है, लव रिलेशनशिप भी अच्छा आ रहा है। साथ में बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में अगर इशू इस टाइम चल रहा था, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि राहु जो है, शनि जो है और शुक्र जो है, उनका तीनों को कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है वो मीन राशि में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है लव मैरिजेस में, लव रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल की स्थिति में। 30 तारीख तक वो चीज़ें रहेंगी, उन सब में आपको शांति मिलेगी। और वो शांति कब मिलेगी, आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। तो अपने कर्म जो हैं उन पर काम करिए। ये जो साल है आपके कर्मों को करने वाला है कि आप खुद पर कितना काम करते हैं, अपने कर्म पर काम करिए। आपके पास लव रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, पार्टनरशिप आ रही है, जिसको आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। द एम्परर्स का कार्ड है, किसी ना किसी अथॉरिटी फिगर में आप आ जाएंगे। साथ में कोई ना कोई आपका स्ट्रक्चर जिस पर आप काम करना चाहते थे, जिसे मेरे को कोई बिजनेस आप नया स्टार्ट करना चाहते थे, वो वाली एनर्जी भी आपको मिलेगी और आपका कंट्रोल अपने ऊपर हो जाएगा। महादेव की जो एनर्जी होती है वो क्या होता है कि उन्हें सुख और दुख दोनों में बैलेंसिंग बनाना आ जाता है। जब आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे तो आपका जो शनि है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगा। वो आपकी लाइफ से धोखों को ख़त्म कर देगा, डिसअटैचमेंट को ख़त्म कर देगा, क्योंकि शनि क्या है, डिसअटैचमेंट का कारक है, मेहनत को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। यहाँ से आपका डिसअटैचमेंट चीज़ों को कवर अप कर रहा है। ये जो लव है, ये डिवाइन लव होता है, ये आपका पेरेंट्स से आपको हर जगह से आपको मिलेगा। साथ में आपका द हनुमान जी का कार्ड है, तो 9 नंबर जो है कंफर्मेशन है कि हनुमान जी और माँ आदिशक्ति जो है, माँ काली जो है, उनकी ही एनर्जी का ये साल है। तो हनुमान जी की ऊर्जा से आप जुड़िए, आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। फोकस करिए। सबसे पहली चीज़ क्या, आपको एक एक चीज़ पर फोकस होना है कि मेरे टारगेट्स क्या हैं, मुझे किस तरह का काम करना है, क्या चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें जब आप फोकस करेंगे तो आपको ज़रूर इस सूर्य की तरह आप चमकने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सूर्य आपको इस तरह के ऑरा से भर देगा। मैं ये कहूँगी यहाँ पर कई मेरे ऐसे व्यूवर हैं जो इस तरह का गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, और जो इस तरह की इन सब चीज़ों को, एनर्जीज़ को लेकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये जो ऑरा है ये उनका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी रीडिंग थी। ठीक है, इसे मैंने जस्ट लाइक गोचर से उठाकर, गोचर से मुझे किस तरह आप लोगों को समझाना है एनर्जीज़ के थ्रू कि आपको किस एनर्जी में आना है, इस पर लेकर मैंने ये रीडिंग कंप्लीट करी थी। तो चलिए, इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। और अगर किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग अभी फ़िलहाल करानी हो तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।